नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है फैसला। एक बार की बात है, दूर देश में एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। वो सीधे सरल स्वभाव के थे और उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी ना थी। जनता भी सुखी थी और अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा की छोटी छोटी ज़रूरतों का और हर बात का बहुत ध्यान रखते थे। उनके महल में किसी चीज़ की कमी ना थी, नौकर चाकर और हर चीज़। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी टीस थी जिससे उनका हृदय हर समय विचलित रहता। एक अकेलापन और एक खालीपन हमेशा उनको घेरे रहता। बहुत चिंतित थे। उसका कारण सिर्फ एक ही था। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कोई संतान न थी। राजकीय वैद्य से बहुत इलाज करवाया और संतान के लिए दूर दूर जाके पूजा पाठ मन्नतें सब कुछ करके देखा, लेकिन कोई हल ना निकला। राज्य का विस्तार बढ़ता जा रहा था। उनके सैनिक बहुत बहादुर थे और मंत्री भी बहुत बुद्धिमान। इस तरह आपस में मंत्रणा करके अपने राज्य को बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि महाराज की आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और कमज़ोर होते जा रहे थे। सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें इस बात की थी, मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। और कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण वो रात दिन चिंतित रहते कि अगर मुझे अचानक कुछ हो गया तो इस राज्य का क्या होगा। किसी को तो ये राज्य संभालना ही है, मेरे कोई संतान नहीं है, अब क्या किया जाए। धीरे धीरे उन्होंने सोचना शुरू किया। रात दिन इसी चिंता में लगे रहते, कोई समस्या का समाधान निकले। ये बहुत बड़ी समस्या थी और कभी चैन से नहीं बैठते थे। पूरे दिन पूरी रात जरा सा भी फ्री होते यही चिंता घेर लेती कि आगे क्या होगा। एक दिन ऐसे ही अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। लेटे लेटे सोचा कि मेरे तो कोई संतान है नहीं और अब मैं बुजुर्ग भी हो रहा हूँ, मेरी उम्र भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए इसके उत्तराधिकारी के लिए युवकों को बुला के और उनकी योग्यता देखी जाए, अपने राज्य में भी और दूसरे राज्यों में भी, ताकि देखा जाए कि हर तरह से कौन युवक बुद्धिमान है। जात पात की कोई पाबंदी ना थी, गरीब अमीर की कोई पाबंदी ना थी, बस योग्यता ही मुख्य आधार था। राजा का कोई अपना ये आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने इस पर काम दूसरे दिन से ही शुरू करवा दिया। अपने महल के ठीक सामने एक बहुत खूबसूरत दूसरा महल तैयार करवाने के लिए मंत्री को और सब अधिकारियों को आदेश दिया कि बहुत खूबसूरत और सुख सुविधाओं से लैस एक बहुत अच्छा और खूबसूरत महल बनाइए। सब इस काम में लग गए। रोज़ रोज़ काम होता, दिन रात काम होता, हर वक्त काम होता, पारी बदल बदल के काम होता। महाराज खुद खड़े होके बीच बीच में उसका अवलोकन करते, देखते कहीं कोई कमी तो नहीं है। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे और एक दिन ऐसा आया कि वो खूबसूरत महल बन के तैयार हो गया। जब महाराज ने देखा तो खुद ही उतने मोहित हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, दोस्तों,
ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। राज्य में आप घोषणा करा दीजिए कि अगले महीने की कोई तारीख मुकर्रर कर दी कि उस तारीख में सब युवक आएंगे और मैं उनकी परीक्षा लूँगा। जो भी परीक्षा में पास होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और मेरे बाद राज्य वही संभालेगा। मंत्री ने ऐसा ही किया। सारे गांव में और राज्यों में, शहरों में, जहाँ जहाँ राजा का अपना राज्य था वहाँ वहाँ सबको सूचना भिजवा दी। सारे युवकों ने सुना, सारे जनता ने सुना तो सब बहुत खुश हुए। सब अपनी अपनी कल्पना करने लगे कि हम योग्य हैं, हम कर दिखाएंगे, हम ही बनेंगे उत्तराधिकारी। वो लोग भी अपनी तैयारी में लग गए। दिन और महीना मुकर्रर हो चुके थे। धीरे धीरे तारीखें बीत रही थीं, तैयारियां चालू थीं और महाराज को युवकों का इंतजार भी। फिर वो निश्चित दिन सामने आया जिस दिन ये फैसला होना था। युवक आए ढेर से, उनको एक तरफ इकट्ठा कर दिया गया और एक एक युवक को सारे मंत्रीगण के सामने, और खुद बादशाह उपस्थित थे। उन्होंने पहले युवक से सवाल किया कि ये जो सामने नया महल देख रहे हो, इसका मेन दरवाज़ा आपको खोलना है। दरवाजे के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, आपको नंबर मिला के इस दरवाजे को खोलना है। अगर आपने खोल दिया तो आप मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। युवक ने दिमाग में सोचा कि ये तो दाहिने हाथ का खेल है। एक नंबर लगाऊंगा, नहीं खुलेगा तो दूसरा नंबर लगाऊंगा, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। जैसे कि आजकल बहुत सी चीज़ों में होता है, तिजोरियों में, तालों में। इस तरह से बादशाह ने कोई नंबर अंकित करवा दिए थे दरवाजे पे। वो नंबर को मिला के दरवाजे को खोलना था। युवक दरवाजे तक गया बहुत जोश में और उसने अपनी कोशिश शुरू की। नंबर मिलाता गया, समय बीतता गया, दरवाजा टस से मस ना हुआ। आखिर में जब वो सब कुछ अपनी कोशिश कर चुका तो हताश होके महाराज से क्षमा मांग के वहां से चला गया। इस तरह से बारी बारी कई युवक आए और उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा टस से मस ना हुआ, कोई नंबर ना लगा। सब तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे नंबर मिलाए गए, लेकिन कोई नंबर ना मिला और वो दरवाजा ना खुला। सारे युवक चले गए, बादशाह अपने महल में और मंत्री गण अपने अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन सभा लगी महल में। राजा ने कहा कि मंत्री जी, अपने शहर के, अपने गांव के, अपने कस्बों के हम लोग ने योग्य युवक देख लिए, किसी से दरवाजा ना खुला। अब आप ऐसा करिए, बाहर के देशों में ये मेरी सूचना पहुंचवा दीजिए कि बाहर का भी युवक कोई भी हो, अगर ये दरवाज़ा खोल लेता है तो उसको भी इसका अधिकार मिल जाएगा कि वो उत्तराधिकारी बन जाएगा मेरे राज्य का। मंत्री ने ऐसा ही किया। उसने जाके सबको सूचना दे दी अपने माध्यम से, अपने साधनों से। इधर उधर बहुत जो दूसरे राज्य थे उनको सूचना गई तो वहाँ खलबली मच गई और सबको आंखों में, सपनों में यही दिखाई देने लगा कि हम वहाँ के उत्तराधिकारी बनेंगे। युवकों ने जल्दी से तैयारियां शुरू करी और निश्चित अगली तारीख को सारे युवक वहाँ दरवाजे और महल के सामने इकट्ठा हो गए। महाराज ने उनसे भी वही बात कही कि सामने जो महल है उसका दरवाज़ा नंबर मिला के आप सबको बारी बारी खोलना है, एक एक करके आप जाएं। और उन्होंने एक युवक को इशारा किया कि जाइए, आप पहले जाइए। वो युवक बाहर से आया था, पूरे जोश में था। उसने नंबरों को देखा और सोचा कि लग रहा है ये तो बहुत आसान काम है,
यहाँ के लोग पता नहीं क्यों नहीं खोल पाए, क्या बात है। उसने भी खोलना शुरू किया। धीरे धीरे कोशिश करता गया, मेहनत करता गया, दिमाग लगाया, सोचा विचारा, लेकिन नंबरों को लगा ना पाया और ना दरवाज़ा खुला। बहुत देर तक परेशान होता रहा। इसके बाद वो भी क्षमा मांग के आगे बढ़ गया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस तरह विदेश के भी युवक बारी बारी आते रहे और जितने भी युवक अगल बगल के शहरों के थे और दूर दूर से आए थे, बाहरी जगहों से आए थे, सबने अपना दिमाग लगाया, कोशिशें की, मेहनत की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस ना हुआ। जब 3 लोग रह गए तो बादशाह ने एक युवक को इशारा किया कि आप जाइए, आप खोलिए। उस युवक ने कहा, महाराज, ये दोनों जो बैठे हैं ये बाहर से आए, ये महारथी हैं, और कल जो आपने हम लोग को आपके राज्य में जो बारी दी थी तो उसमें मैं शामिल ना हो सका, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं इसे नहीं खोल पाऊंगा, इसलिए मैं कल ना आया। लेकिन आज मैंने सोचा कि हर्ष करने में क्या नुकसान है, मैं भी देख लूँगा। इनके रहते ये इनका अनादर है कि पहले मैं जाऊं, पहले इनको जाने दीजिए महाराज, ये बहुत दूर से आए हैं, इनका भला हो जाए तो यही ठीक है, क्योंकि मैं बहुत गरीब युवक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक कोशिश करने आया हूँ महाराज, कि मेरे दिल में ये ना रह जाए कि मैं ये कोशिश ना कर सका, इसलिए मैं आज आया हूँ। महाराज ने बहुत ही तारीफ वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा कि गरीब ज़रूर है, ख्यालात कितने ऊंचे हैं, और उन दोनों युवकों को एक एक करके इशारा किया कि अब आप जाइए। पहला युवक उठा तीनों में से, उसने कोशिश की, बहुत देर तक करता रहा कोशिश, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। फिर बाहर से आया दूसरा युवक उठा, उसने भी कोशिश की, इस तरह वो भी नाकाम रहा। फिर ये अपने राज्य का युवक जो था वो उठा। राजा ने कहा, जाइए, आपकी बारी है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप आखिरी उम्मीदवार हो इसको खोलने के, ऊपर वाला शायद कोई चमत्कार कर दे। युवक उठा और वो सुबह से देख रहा था बहुत ध्यान से कि कैसे सब नंबर लगा रहे हैं, क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, वही सब उसके दिमाग में बस गया था। इसलिए उसने सोचा कि मैं ऐसी कोशिश करूँगा जो किसी ने ना करी हो, और नंबर लगाने के लिए वो भी उठा। उत्साह से भरा हुआ युवक गया महल के दरवाजे पे, और जहाँ नंबर लिखे थे और कुंडा बना था, जहाँ कुंडे लगे रहते हैं, उसके ठीक ऊपर नंबर लिखे थे। युवक ने ना नंबरों को देखा ना कुंडे को, उसने बलपूर्वक दरवाजे को कस के ढकेला। ये क्या, दरवाजा फाड़म फाड़ खुल गया। महाराज ये देख के सन्न मंत्रीगण खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे, और युवक अवाक सा खड़ा देख रहा था कि ये फार्मूला मेरा कैसे काम आ गया, ये तो मैंने सिर्फ आईटीए से किया था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं सफल होऊंगा। हे भगवान, मैंने तेरा नाम लेके हाथ रखा और बलपूर्वक इसे खोला, ये सचमुच में खुल गया। महाराज ने उसको अपने पास बुलाया और सबके सामने पूछा कि तुमको ये तरकीब कैसे समझ में आई कि ये दरवाज़ा नंबरों से नहीं, ढकेलने मात्र से ही खुल जाएगा। युवक ने कहा, महाराज, मैं सवेरे से देख रहा था, सब युवकों ने अपने अपने तरीके से सारे ही नंबरों पे ट्राई किया, लेकिन वो सफल ना हुए। क्रॉस करके भी आगे से पीछे से हर तरफ से उन्होंने नंबर मिलाए। मैं बहुत बारीकी से देख रहा था ये सब। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी शाम तक कि लगता है ये द्वार का कुछ और ही भेद है, कोई और राज है, ये नंबरों से नहीं खुलेगा।
इसलिए मैंने ये प्रयास किया महाराज, और मैं सफल हुआ। ये कह के महाराज के उसने पैर छू लिए और अपना सर महाराज के पैरों पे रख दिया। महाराज ने कंधे पकड़ के उठाया। बहुत गरीबी के कारण फटे कपड़े और गरीबी उसके वजूद से टपक रही थी, लेकिन महाराज ने कुछ ना देखा, उसको सीने से लगा लिया और मंत्री से कहा, जाइए इनको महल में ले जाइए, अभी से इनको नहला धुला के शाही तरीके से इनको महल में रखा जाए, और अगले महीने की 1 तारीख को इनका राज्य अभिषेक होगा और ये मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अगले महीने की वो तारीख आई और जब वो युवक महाराज के सामने आया तो महाराज उसको देखते ही रह गए सर से पैर तक। उसकी बिल्कुल हुलिया बदल गई थी। वो कोई बहुत बड़ा राजकुमार लग रहा था। उसका चेहरा निखर के सामने आया जब उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, नहलाया धुलाया गया, अच्छी तरह खान पान उसका हुआ, तो वो युवक वाकई बहुत खूबसूरत था और उसका बहुत वजूद भी खूबसूरत लग रहा था, लंबा चौड़ा, देखने में बहुत उसका डील डॉल बादशाह की तरह ही लग रहा था। चेहरे से तेज और रुआब टपक रहा था। महाराज ये देख के अवाक थे और गदगद थे और भगवान का शुक्र किया कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र कि ये युवक सचमुच में संभाल लेगा, और इसके आव भाव, इसके दृढ़ इरादे सब इसकी वजूद से टपक रहा है। इस तरह धूमधाम से उस युवक का राज्य अभिषेक हुआ और वो उत्तराधिकारी घोषित हुए। महाराज के साथ बराबर से काम बटाते, उनका दाहिना हाथ बन के बहुत टिपिकल मामलों को, समस्याओं को सुलझाते, और उनके बुद्धि कौशल से महाराज, उनके मंत्रीगण और राज्य के सब लोग बहुत खुश थे। बहुत दिमाग वाला युवक था वो और बहुत सोच समझ के फैसले करता था। इस तरह महाराज का उत्तराधिकारी का काम खत्म हुआ। साथियों, हम और आप ऐसी समस्याओं से रोज 2-4 होते हैं जो कि सिर्फ ताकत का नहीं, दिमाग का सलूशन चाहती हैं। जैसे कि इस कहानी में हुआ, ये करना कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिमाग लगाना था, जो कि उस युवक ने लगा लिया और वो इतने बड़े पद को पा गया। हम भी कभी कभी किसी समस्या में, किसी परेशानी में बल का प्रयोग करते हैं, ताकतों का प्रयोग करते हैं, कभी पैसा खर्चा करते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, दूसरी युक्तियां सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम दिमाग से और ठंडे दिमाग से सोचें, जैसा उस युवक ने सुबह से शाम तक देखा था और चिंतन मनन किया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, आखिर उसकी तरकीब काम आई। इसी तरह हम भी अपनी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकते हैं। नर्वस होने से, विचलित होने से, ईमान डगमगा जाने से, कॉन्फिडेंस को खोने से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। साथियों, सब समस्याएं अपने पीछे एक सलूशन को लेके आती हैं। हर चीज़ का 2 ही रुख होते हैं, एक सामने होता है, एक बैक में होता है। जो बैक में होता है उसको सिर्फ देखने के लिए हम सबको दिमाग चाहिए और बहुत बारीक, हम सबको एक इरादा चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं कैसे। ठंडे दिमाग से सोचना है इसके लिए बहुत ही, कि हम इस सलूशन को कैसे हल करें। और हर बात का एक सलूशन होता है। समस्या तभी आती है जब उसका सलूशन साथ में होता है। देखना हमें है। साथियों, इस कहानी से हमको यही नसीहत मिलती है कि सुबह से शाम तक और हर रोज़, हर वर्ष और ज़िंदगी भर समस्याएं तो आती ही रहेंगी। खुशियां कम, समस्याएं ज़्यादा, ये आपको भी मालूम है, हमें भी और बाकी सबको भी। लेकिन समस्याओं से घबरा जाना
ये हमारी बुज़दिली को दिखाता है। हम सबको हौसलों से काम लेना है। समस्याएं बड़ी हैं, सलूशन बहुत छोटा सा है, खोज नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से सलाह कर रहे हैं। आप खुद समस्या का समाधान खोजिए ठंडे दिमाग से। पहले पूरा अवलोकन कीजिए कि समस्या क्या है, कैसे है और कितनी बड़ी है, कहाँ से शुरू हुई, इसका कैसे समाधान करें। ज़रूर आपके सवालों में ही जवाब छिपा हुआ मिलेगा। इसलिए साथियों, किसी बात से आप परेशान ना हों और ठंडे दिमाग से हर समस्या का हल निकालें, जैसे कि उस युवक ने निकाला था। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को ख़त्म करती हूँ साथियों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपको अच्छा लगा हो वो ऐड कीजिए। आपका जीवन बहुत सुखी हो, मेरी यही दुआ है। हमेशा फलें फूलें और आबाद रहें और कोई भी दुख आपके समक्ष ना आए और आप बहुत खुशी भरे एहसासों से खुशनुमा माहौल में अपनी ज़िंदगी को बिताएं। गम आपके करीब ना आए। आपके परिजन, आपके दोस्त और आपके हर एक साथी जो आपके आसपास हैं, जो आपको जानते हैं, वर्क प्लेस में हैं और जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, घर में जो बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आदरणीय लोग हैं, सबका मान सम्मान करें, मिलजुल के सारी समस्याओं को हल करें और बहुत प्यार से अपनी ज़िंदगी को बिताएं। छोटी सी ज़िंदगी है, हंस के काटने में ही हम सबका भला है और समस्याओं के बीच में से खुशियाँ ढूंढना भी हमारा काम है। हम मायूस ना होंगे, हमेशा खुश रहेंगे साथियों। आज ये वादा हम एक दूसरे से करते हैं कि हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जो भी हमारे आसपास है उसको भी खुश रखेंगे। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।